गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में जो है हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 11 सामान्य हिंदी का, जो साहित्यिक हिंदी है। तो इसका समय जो है निर्धारित रहता है 3 घंटा। कक्षा 11 वालों को पेपर है, अर्धवार्षिक का पेपर है, पूर्णांक 100 का है। और चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। खंड क द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो द्विवेदी युग के निबंधकार जो है कि हैं चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। हो गया, ये समझ में आ गया आपको। ख बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो वो जो है कि उपन्यास विधा की रचना है। चलिए। ग फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? तो वो जो है कि फोर्ट विलियम कॉलेज वो कलकत्ता में था। ठीक है। चलिए। घ अघातो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? तो वो जो है कि राहुल संकृत्यानंद की रचना है। ठीक है। तो अंग हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। ठीक है। हिंदी गद्य के साहित्य जो है कि माने जाते हैं जनक, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, निहार कृति है, तो जो है कि महादेवी वर्मा की है। ठीक है। निहार कृति है तो वो महादेवी वर्मा की है। ख आधुनिक युग की मीरा है, तो आधुनिक युग की जो मीरा है वो भी महादेवी वर्मा ही हैं। आधुनिक युग की मीरा जो है कि महादेवी वर्मा है। चलिए। ग विद्यापति के पदों में किन्हीं पुट हैं, तो वो जो है कि भक्ति का है। विद्यापति के पदों में किन्हीं पुट है, तो वो जो है कि भक्ति का है। चलिए आगे चलते हैं। घ आदिकाल का वीर गाथा काल नामकरण किया, तो जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। वो जो है कि आदिकाल का वीर गाथा काल नामकरण जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। तो ये घ का हो गया। अब चलिए चलते हैं, पेज पलट लेते हैं, अंग का देख लेते हैं। अब अंग दिया है। कबीर के दोहे किस नाम से जाना जाता है? तो कबीर के जो दोहे हैं ना वो साखी, तो जो है कि साखी के नाम से जाना जाता है। ये सब तो है लेकिन साखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3, तो जो कि प्रश्न नंबर दिया है 3, निम्नलिखित अवतरणों में किसी एक को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इन सभी को पढ़कर तो जो है किसी एक का ये अथवा करके दिया है ना, जैसे ऊपर देख सकते हैं ये दिया है और नीचे एक अथवा करके दिया है ख में, तो इसको करना है या उसको या इसको कर लेंगे आप। तो ये आराम से आप देख लीजिए, आप ये जो है कि आराम से देख लीजिए और इसको आप हल कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए। ये क ख कंप्लीट हो गया तीसरा प्रश्न का। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम तो वो हो गया प्रश्न क ख। तो प्रश्न नंबर तीसरा का यहाँ तक सब दिया था, वो जो है कि ख़त्म हो गया। तो प्रश्न नंबर 4, तो प्रश्न नंबर 4 में भी वही दिया है, पद्यांश से दिया है। वो गद्यांश से दिया था, अब ये पद्यांश से दिया है। तो पद्यांश का भी उसी तरह से करना है आपको। तो इसको देख लीजिए, निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक को पढ़कर आधारित जो है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको पढ़ लेना है पहले आराम से। जैसे मैं अभी स्लो करके दे रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा सा जो है कि मतलब रोक लीजिएगा आप कुछ समय के लिए, रोक करके बस इसको आप उतार लीजिए या लिख लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, मतलब समझ लीजिए आप एक बार। चलिए। अगर आप और भी किसी सब्जेक्ट का पेपर देखना चाहते हैं, जैसे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9, 10, चाहे कोई भी क्लास हो, आपको पेपर चाहिए होता है तो बस आप एक बार एक कमेंट कीजिए, मैं उससे संबंधित जो है वीडियो बनाने लगूँगा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में दिया है, निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक साहित्यिक परिचय दीजिए। तो इसमें से आप जो है साहित्यिक परिचय देना है, मतलब वो जीवन परिचय नहीं होता है तो वही देना है आपको। तो राहुल संकृत्यानंद की दे सकते हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र
सरदार पूर्ण सिंह या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप इन किन्हीं को भी दे सकते हो। ये तो जो है कि जीवन परिचय देता रहता है हमेशा, साहित्यिक परिचय में से जीवन परिचय ये है, तो ये साहित्यिक परिचय है ना, ठीक है। चलिए ख में, ख का दिया है निम्नलिखित में कवियों से साहित्यिक परिचय दीजिए। तो अब ये कवियों का है, तो ये कबीर बिहारी और महाकवि भूषण, कबीरदास, तो इन सभी का अगर आपने जीवन परिचय याद किया होगा तो आप दे देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6, बलिदान अथवा पश्चात कहानी का सारांश लिखिए। ध्रुव अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए, तो ये आप कर लीजिए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, तो ये आपको करना है, ठीक है। और क, राष्ट्रभाषा हिंदी, तो ये आप कर लीजिए। जो संस्कृत में दिया है आप आराम से पढ़कर, जो है कि संस्कृत सब्जेक्ट से भी पढ़े होंगे, खंड ख में दिया रहता है ना, सभी पेपरों में दिया रहता है, तो आप इसको कर लीजिए आराम से। चलिए आगे पेज पलटते हैं अब हम, ख का भी मिला लीजिए। प्रश्न नंबर 8, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो ये जो दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये 4 से 5, हाँ 4 प्रश्न दिया है, तो इसमें से 2 आपको प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। तो क का दे सकते हैं या ख का दे सकते हैं, ग का दे सकते हैं, किसी का भी देते हैं, आपको जो 2 आता है तो उसी का उत्तर देना है। चलिए प्रश्न नंबर 9, हास्य अथवा विप्रलंभ श्रृंगार रस। विप्रलंभ श्रृंगार रस का मतलब परिभाषा उदाहरण सहित देना है। हास्य रस अथवा विप्रलंभ रस का जो है उदाहरण सहित देना है इसका रस का मतलब। तो आप समझ रहे हैं ना, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप ये भी कर लेंगे, ठीक है। ख दिया है यमक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो ये भी आप कर लीजिएगा। चलिए ग, चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, तो ये सब 2-2 प्रश्न के लिए निर्धारित रहते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, तो ये आपको लिखना है। तो निबंध, पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी में जीवन अनुशासन और शिक्षा का आचरण, हमारा प्रिय कवि एवं लेखक, अंग, भारतीय किसान की समस्याएं, तो ये आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, इत्यादि संधि विच्छेद करना है। इति धन आदि बराबर इत्यादि ऐसे करके दिया रहता है ना, तो संधि विच्छेद, अगर आपको संधि विच्छेद कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ाई करना हो तो ये सब भी मैंने बता रखा है अपने वीडियो में। अगर आपको इन सभी को पढ़ाई करना है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा। चलिए ये सब सरल सब्जेक्ट है, अगर आपने पढ़ाई किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे और चलते हैं। अब ये लास्ट पेज है, ये चिपक गया है एक में, क्योंकि मैं इसको छुड़ा लेता हूँ। ये भी कर लीजिए, ऐसा शक्ति समाज से ये। प्रश्न नंबर 12 क, पास्यस्मा, ये सब आप मतलब कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 12 वाला भी कर लीजिए प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं अब हम। ये सब भी आप आराम से वीडियो स्किप करके थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप कर लीजिएगा पूरा। अब लास्ट एकदम दिया है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 का संस्कृत अनुवाद कीजिए। तो इन सभी का जो है संस्कृत में अनुवाद करना है, बस यही लास्ट है। तो चलिए आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।